हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2022 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। लिस्ट वन डिस्क्राइब्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन 4 डिफरेंट सिस्टम। इसमें प्रोसेस दिया हुआ है। लिस्ट टू गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ पॉसिबल चेंजेज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ दिया है। तो हम लोग चारों के लिए बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। हालांकि चारों सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता है, एक दो ही सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ ऑप्शन मैच कर जाएगा कौन सा आंसर होगा। खैर, बनाने के लिए चारों सॉल्व किया जाएगा, हम लोग चारों सॉल्व करेंगे। 10⁻³ kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्रीज कन्वर्टेड टू स्टीम। देखिए 10⁻³ kg वाटर है जिसको स्टीम में कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। तो प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम 10⁻⁶ मीटर क्यूब टू 10⁻³ मीटर क्यूब इन द प्रोसेस। इनिशियल वॉल्यूम कितना था 10⁻�6 मीटर क्यूब, और फाइनली वॉल्यूम जब वेपर में बदल गया तो कितना हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए हीट लिखते हैं, Q इक्वल्स ms डेल्टा T। तो ध्यान से देखिए m का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10⁻³ kg, और L का वैल्यू ms डेल्टा T नहीं ml फेज चेंज है तो 2250। तो m हो गया 10⁻³ और इंटू 2250 किलो जूल है। तो किलो के लिए 10⁻³ इतना जूल आ गया आपका हीट। इतना हीट सिस्टम को दिया गया। इतना हीट अगर सिस्टम को दिए तो सिस्टम कुछ वर्क भी करेगा और कुछ इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। तो वर्क डन अगर लिखे हम लोग तो W इक्वल्स हो जाएगा आपका, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पर ही फेज चेंज होता है, P डेल्टा V। तो P डेल्टा V का अगर वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो प्रेशर दिया हुआ कितना 10⁵ पास्कल, और डेल्टा V फाइनल वॉल्यूम दिया है 10⁻³ मीटर क्यूब और -10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो 10⁻�6 मीटर क्यूब तो 10⁻³ के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और तब ये वैल्यू आपका बच गया कितना 10⁵ इन 10⁻³ मतलब लगभग 100 जूल। अब अगर फर्स्ट लॉ अप्लाई कर लें तो Q इक्वल्स W प्लस डेल्टा U। तो Q सामने दिख रहा है आपके और W भी दिख रहा है। तो डेल्टा U का वैल्यू अगर हम लोग लिख लें यहाँ से तो डेल्टा U हो जाएगा कितना 2250 माइनस 100 इक्वल्स 2150 जूल। इसको किलो जूल में अगर लिखें तो लगभग ये आ जाएगा 2 किलो जूल। अब देखिए पहला का ऑप्शन आपका हो गया P। अब इसमें ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। पहला का P, तो पहला का P तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो कंफर्म है कि आंसर आपका C ही रहेगा। क्वेश्चन जो बनाना था वो यहीं पर बन गया आपका। आंसर आप टिक कर सकते हैं पहला ही बना के, लेकिन सॉल्व करने के लिए है तो हम लोग चारों ऑप्शन बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो पहला का P तो आप देख लिए, ये वैल्यू 2 किलो जूल आया। सेकंड देखिए क्या केस कर रहा है, 0.2 मोल्स ऑफ ए रिजिड डाइएटॉमिक आइडियल गैस। रिजिड डाइएटॉमिक का मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं काउंट करना है। विथ वॉल्यूम भी एट टेम्परेचर 500 के अंडरगोज आइसोबारिक एक्सपेंशन टू वॉल्यूम 3V। अब आइसोबारिक एक्सपेंशन है कहाँ से कहाँ, V से जा रहा है 3V और इनिशियल टेम्परेचर है 500 केल्विन और नंबर ऑफ मोल दिया है 0.2। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप लोग पढ़े होंगे V/T इक्वल्स कॉन्स्टेंट। अब V/T अगर कांस्टेंट आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन में, इनिशियल वॉल्यूम V था और इनिशियल टेम्परेचर 500 केल्विन था और इक्वल्स फाइनल वॉल्यूम हो गया 3V और टेम्परेचर मान लिया हो गया T। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो T का वैल्यू आ गया कितना 1500 केल्विन। अब हम लोगों को डेल्टा U निकालना है, तो डेल्टा U का फॉर्मूला तो हम लोग सिंपली जानते हैं NCV। CV का वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में होता है F/2 R और डेल्टा T। अब N का वैल्यू कितना दिया हुआ था 0.2 मोल। F डाइएटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, तो ये हो गया 5/2। R का वैल्यू देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, R का वैल्यू 8। तो R का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 8 पुट कर लिए और डेल्टा T 1500 माइनस 500 तो ये आ गया 1000।
तो 1000 सीधा किलो में बदल जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो गया कितना 4, और 4 इंटू 5 हो गया 20, 20 का 0 इसको खत्म कर, पॉइंट को खत्म कर देगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये वैल्यू आ गया आपका 4 किलो जूल। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो सेकंड का ऑप्शन होना चाहिए आर। देखिए जो आंसर टिक किए हैं सेकंड का आर, यही ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए थर्ड केस देखते हैं, चेक करते हैं। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम भी, अभी का वैल्यू दे दिया है, एंड प्रेशर 2 किलो पास्कल टू वॉल्यूम V बाई 8। और एडियाबेटिक प्रोसेस जब है तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये सेकंड ऑप्शन हम लोग चेक किए थे, और ये था आपका फर्स्ट। थर्ड में चेक करने के लिए अगर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस अप्लाई करें तो प्रेशर दिया हुआ है कितना, ध्यान से देखिए, प्रेशर दे दिया आपका 2 किलो पास्कल और वॉल्यूम है V, और V बाई 8 जा रहा है फाइनल वॉल्यूम। तो प्रेशर हो गया 2 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम हो गया V टू द पावर गामा, और इक्वल्स प्रेशर फाइनल हम लोगों को सॉल्व करना है, और फाइनल वॉल्यूम दिया है कितना V बाई 8 होल टू द पावर गामा। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो V टू द पावर गामा कैंसिल हो गया, और अब यहाँ से अगर P सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू आ जाएगा कितना 8 टू द पावर गामा इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब गामा का वैल्यू क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, गामा मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, गामा का वैल्यू 5/3। तो अब इसी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 होल पावर 5/3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर 5 32, और इंटू 2 ये हो गया 64 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। अब एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो Q इक्वल टू क्या होता है W प्लस डेल्टा U। अब Q का वैल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं 0 है, इक्वल्स W सॉल्व कर लेंगे एडियाबेटिक के लिए, और प्लस डेल्टा U। यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल्स माइनस W, डेल्टा U इक्वल्स माइनस W। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, W का वैल्यू या चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया। तो थर्ड प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा U आप सॉल्व करेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन माइनस साइन, और प्रोसेस का वर्क डन आप लोग जानते होंगे P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस, अब P1 V1, P1 कितना था 2 इंटू 10 टू द पावर 3, वॉल्यूम कितना था V का वैल्यू दिया हुआ था 1/3 ऐसा यूनिट में, और माइनस P2, तो P2 कितना आया 64 इंटू 10 टू द पावर 3, और V कितना हो गया है V बाई 8, V2 का वैल्यू V बाई 8। तो V अगर 1/3 है तो ये हो जाएगा कितना 1/3, और 8 डिनोमिनेटर में ही रह गया, और डिवाइड बाई गामा, मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक का गामा होता है 5/3 माइनस 1, तो ये बचेगा कितना आपका 2/3। अब देखिए यहाँ से 8 से ये 64 कैंसिल हो गया कितना टाइम्स 8 टाइम्स। अब यहाँ से 2/3 और ये 2/3 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद आपका बचेगा क्या वैल्यू, तो माइनस आ गया 2/3 जब कैंसिल ही हो गया तो ये बचा 10 टू द पावर 3, और माइनस ये वैल्यू कितना बचा 2 यहाँ से लिए 3 यहाँ से है, तो ये बचा 4 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 माइनस 4 ये बच जाएगा -3 इंटू 10 टू द पावर 3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया कितना 3 किलो जूल। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, थर्ड का 3 किलो जूल। आप देखिए कहाँ है T, मतलब थर्ड का T होना चाहिए, देखिए इसमें थर्ड का T ही है। फोर्थ भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए क्या है 3 मोल्स ऑफ ए डाई एटॉमिक आइडियल गैस हुज मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट। फिर से डाई एटॉमिक गैस है लेकिन मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है, मतलब वाइब्रेशनल मोड यहाँ ऐड करना होगा। तो डाई एटॉमिक के लिए वाइब्रेशनल मोड अगर ऐड कर देते हैं तो एक ही पेयर है, एक काइनेटिक के लिए एक पोटेंशियल के लिए, तो 2 टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम में बढ़ जाता है। मतलब डाई एटॉमिक के लिए अगर वाइब्रेशनल हम लोग ऐड करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू हो जाएगा कितना 7। और इसमें क्या बोल रहा है 3 मोल्स ऑफ डाई एटॉमिक आइडियल गैस व्हिच मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट इज गिवन 9 किलो जूल ऑफ हीट अंडरगोज आइसोबारिक एक्सपेंशन।
यहाँ देखिए इस केस में टोटल हीट का वैल्यू दे दिया है कितना, 9 किलो जूल। अब अगर Q का वैल्यू आप लोग आइसोबारिक प्रोसेस के लिए पढ़े होंगे तो ये होता है N Cp डेल्टा T। अब Cp का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो यहाँ से लिख सकते हैं N तो 3 है और Cp का वैल्यू होता है कितना, Cv प्लस R। तो Cv हो जाता है कितना, हो जाएगा आपका 7/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2 इंटू R और प्लस R इंटू डेल्टा T। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें, ये फोर्थ ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे हैं, तो R कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया आपका N, 3 को N भी लिख सकते हैं, NR डेल्टा T और ब्रैकेट में क्या आ गया 7/2 प्लस 1, ये हो जाएगा कितना आपका 9/2 और इक्वल्स 9 किलो जूल। तो यहाँ से NR डेल्टा T का वैल्यू आ गया कितना, 2 किलो जूल। 9 और 9 कैंसिल हो गया, ये 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 किलो जूल। तो यही तो वर्क डन है आइसोबारिक प्रोसेस का, आइसोबारिक प्रोसेस का यही वर्क डन है। NR डेल्टा T, P डेल्टा V प्रेशर कांस्टेंट है, P डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं। यही हो गया वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क जब निकल गया तो अब फर्स्ट लॉ अप्लाई कर लीजिए, Q इक्वल्स W प्लस डेल्टा U। तो Q का वैल्यू है 9, W निकल गया 2, तो डेल्टा U का वैल्यू कितना आ गया आपका 7 किलो जूल। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो फोर्थ का हो जाएगा 7 किलो जूल, कहाँ है Q, देखिए सी ऑप्शन में 4 का Q। मतलब हम लोग पहला ऑप्शन चेक करके ही अपना आंसर टिक कर लिए थे, लेकिन जब सॉल्व करना है तो हम लोग सारे प्रोसेस को सॉल्व कर दिए। यही आपका सॉल्यूशन है।